चावल का ये फेस वॉश मार्केट के महंगे से महंगे फेस वॉश को फेल कर देगा। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त और अमेजिंग रिजल्ट है इस फेस वॉश का। अगर ये आपका रंग गोरा नहीं कर सकता तो दुनिया की कोई भी महंगी से महंगी चीज़ आपका रंग गोरा नहीं कर सकती। इतना बेस्ट इसका रिजल्ट है। आपके चेहरे पे दाग धब्बे हैं, झुर्रियाँ हैं, फाइन लाइन है, स्किन ढलक चुकी है, बहुत ज़्यादा बूढ़े नज़र आने लगे हैं और बहुत ज़्यादा छाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, सबको ठीक कर देगी। आपकी स्किन को क्लियर कर देगी, गोरा चिट्टा दूध की तरह कर देगी। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपने फ्लैक्स सीड ले लेने हैं, यानी कि अलसी के बीज। अलसी में फैटी एसिड होता है, ओमेगा 3 होता है, विटामिन ई पाया जाता है और ये आपकी स्किन को लटकी हुई, ढलकी हुई स्किन को टाइट करता है, आपके चेहरे पे से झुर्रियों और फाइन लाइन को रिमूव करता है। नेक्स्ट हमने इसके अंदर राइस यानी कि चावल ले लेने हैं। चावल कोई भी ले सकते हैं, घर में जो भी ग्रोसरी वाले चावल हो ना वो ले लीजिए। चावल भी आपको पता है रंग को गोरा करते हैं, निखारते हैं, स्किन को ग्लो करते हैं, चेहरे के दाग धब्बों को भी मिटाते हैं। आपने 3 टेबल स्पून के करीब ले लेने हैं फ्लैक्स सीड और उसके बाद 4 टेबल स्पून के करीब आपने राइस ले लेने हैं। जिस चम्मच से आप लोग खाना वगैरह खाते हैं ना, वो चम्मच ले लीजिएगा। 3 चम्मच आपने ले लेने हैं फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज के और 4 चम्मच चावलों के ले लेने हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। पहले हमने इनको वॉश करना है, इनकी धूल, मिट्टी वगैरह निकाल देनी है क्योंकि मार्केट में भी अक्सर आपको पता है कि केमिकल वगैरह लगाए जाते हैं, तो आपने उनको अच्छे से पहले वॉश कर लेना है। उसके बाद एक पैन ले लेना है, पैन के अंदर आपने डाल लेना है पानी, तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी, 1.5 गिलास डाल देना है और फ्लेम को कर देना है ऑन। जब हल्का सा बॉयल आने लगे ना पानी के अंदर, तो आपने ये धुले हुए अपने फ्लैक्स सीड और चावल इसके अंदर डाल देने हैं, इस पानी के अंदर। और इसको अच्छे से बर्तन को साफ़ कर लेना है और आपने इस को पकने देना है। पहले थोड़ी-सी देर ना आपने आँच को ना तेज़ रखना है, यानी कि फ्लेम को थोड़ा-सा हाई रखना है। जब इसके अंदर बॉयल आने लगे, जब ये उबलने लगें, पकने लगें, तो आपने इस टाइम पे आके थोड़ा-सा चम्मच चलाना है। चम्मच चलाने के बाद आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है, यानी कि दरमियानी आँच आपने कर देनी है, ताकि फ्लैक्स सीड जो हैं वो भी अपनी जेल रिलीज़ कर सकें और जो चावल हैं वो भी अच्छे से कुक हो जाएँ और नरम हो जाएँ, ठीक है? आपने इस मिक्सचर को 5 से 7 मिनट तक दरमियानी आँच पे पकाना है, ठीक है? ये देखें दरमियानी आँच पे पकने के बाद 6 से 7 मिनट इसको तकरीबन लगे हैं मीडियम फ्लेम पे पकते हुए और ये इस तरह से हो गई है इसकी कंसिस्टेंसी। इस टाइम पे आके आपने फ्लेम को बंद कर देना है, चूल्हा बंद कर देना है और इसको हल्का नीम गरम रखना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करना। हल्का सा ठंडा करना है। आप इसको मिक्सी के जार में डाल के इसको पीस भी सकते हैं। देखें चावल कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, नरम हो चुका है। तो बस हमें चावल सॉफ्ट ही चाहिए। अब मैं हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छे से बीट कर लूँगी, ठीक है? मैंने हैंड बीटर की मदद से बीट किया है। आप जूसर मिल्क शेक वाले जग में डाल के भी ना, जिससे हम मिल्क शेक वगैरह बनाते हैं ना, उसमें डाल के भी इसको पीस सकते हैं, ग्राइंड कर सकते हैं। उसके बाद कोई साफ़-सुथरा बाउल ले लीजिए और स्ट्रेनर ले लीजिए, यानी कि छलनी, और उसकी मदद से तमाम अपना जो है मिक्सचर उसको अच्छे से छान लीजिए। हमें ये ना थोड़ा-सा टाइम लगेगा छानने में, आप ये ना समझिएगा कि इससे ये छाना नहीं जाएगा। थोड़ा थिक-थिक हो गया है और ये फिर आराम से ही निकल आएगा आहिस्ता-आहिस्ता। थोड़ा आप चम्मच चलाते जाइएगा। पहले आपने बर्तन को अच्छे से साफ़ करना है, जितने भी चावल और फ्लैक्स सीड की जेल बनी है ना, वो सारी आपने बर्तन में से अच्छे से निकाल लेनी है। बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेना है, फिर स्ट्रेनर में आराम-आराम से ना चम्मच चलाते जाइएगा। ये थोड़ा-थोड़ा करके आराम से ना निकलता जाएगा और आसानी से निकल जाएगा क्योंकि अभी थोड़ी गर्म है ना। अगर ठंडी कर लेंगे ना, ठंडी हो जाएगी बिल्कुल, फिर तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी ये स्ट्रेनर की मदद से। फिर बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो जाएगा। तो आपने ना इसको नीम गर्म ही छान लेना है इसके अंदर स्ट्रेनर की मदद से और चम्मच ऐसे ही जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में, इसी तरह से आपने चम्मच चलाते जाना है और ये चावल और फ्लैक्स सीड की जेल को आपने निकाल लेना है अच्छे से छलनी की मदद से। ये देखिए मैंने घुमा-घुमा के, दबा-दबा के इसको सारी जो है फ्लैक्स सीड और चावलों की जो जेल है वो हमने निकाल ली है। ये इस तरह से जो हमारे स्ट्रेनर के साथ भी लगी हुई है ना, उसे भी आपने अच्छे से हाथों की मदद से उतार लीजिएगा सारी जेल को। अब इसको आपने ना थोड़ा-सा ना ठंडा कर लेना है, ठीक है? अब जो बाकी हमने चीज़ें इसके अंदर ऐड करनी है, इसको ठंडा करके करनी है, गरम-गरम में ऐड नहीं करनी। फिर हमारा फेस वॉश जो है वो ख़राब हो सकता है। अब ये ठंडा हो चुका है, रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। इसके अंदर 2 टीस्पून के करीब एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल मेरे पास ना थोड़ी-सी ख़त्म हो चुकी थी,
तो मैंने तकरीबन थोड़ी ही डाली है, लेकिन आपने इसके अंदर 2 टीस्पून के करीब ज़रूर डालनी है एलोवेरा जेल। उसके बाद हम इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब इसमें ग्लिसरीन ऐड करेंगे। एलोवेरा जेल भी चेहरे से दाग धब्बों को मिटाता है, ग्लोइंग करता है, स्किन को फ्रेश बनाता है और ग्लिसरीन स्किन को स्मूथ करती है, नरम मुलायम करती है, फाइन लाइन झुर्रियों को रिमूव करती है। नेक्स्ट इसके अंदर आमंड ऑयल यानी बादाम का तेल ऐड करेंगे। बादाम का तेल भी आपको पता है रंगत निखारने में, स्किन को स्मूथ बनाने में, सॉफ्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद देता है। अब हम इसके अंदर थोड़ा-सा ऐड करेंगे व्हाइटनिंग पाउडर यानी ज़िंक ऑक्साइड, इसे सफ़ेदा काशगर भी बोला जाता है। ये ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब आप इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद कोई भी फेस वॉश आपने इसके अंदर ऐड करना है झाग बनाने के लिए। ये हमने सिर्फ़ झाग बनाने के लिए ऐड करना है, ताकि जो हमारी स्किन जो है ना अच्छे से नीट क्लीन हो जाए झाग के साथ, ठीक है? बाकी जो जो हमारे हमने ये राइस, फ्लैक्स सीड और बाकी जो चीज़ें ऐड की हैं, सारी चीज़ें नेचुरल हैं, कोई चीज़ हमने इसमें केमिकल की ऐड नहीं की है। ये हमने अच्छे से चम्मच के साथ पहले मैं मिक्स कर रही थी, लेकिन चम्मच के साथ ना ये अच्छे से ना उस तरह से स्मूथ सा ना फेस वॉश हमारा रेडी नहीं हुआ है। अब मैं दोबारा से ना इसको हैंड बीटर की मदद से ना इसको बीट कर लूँगी हल्का-सा। आप वही मैंने आपको बताया कि आप मिक्सी में डाल के भी घुमा सकते हैं इसको। ये बीट हो चुका है, ये देखें जी हमारा बेहतरीन सा होममेड राइस फेस वॉश बन के रेडी हो गया है। आपकी स्किन के लिए इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है, स्किन व्हाइटनिंग इसे अगर फेस वॉश बोले ना तो कम नहीं होगा। ये बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग इसके रिज़ल्ट होंगे। इस तरह से मैंने फेस वॉश की ना ये बॉटल मेरे पास खाली थी तो मैंने ले ली है और इसको अच्छे से पहले धो लिया है। धोने के बाद आपने जो ये राइस का फेस वॉश बना के रेडी किया है ना, उसको इस बॉटल के अंदर आपने ऐड कर देना है थोड़ा-थोड़ा करके। गिरना नहीं चाहिए, बहुत मेहनत की है तो ज़ाया हो सकता है। आप आराम से ना आराम-आराम से इसको किसी भी चीज़ की मदद से इस बॉटल के अंदर ऐड कर लें। अगर आपके पास इस तरह की बॉटल नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपके पास कोल्ड ड्रिंक की अगर बोतल ये हाफ़ लीटर वाली मिल जाती हैं आराम से, वो ले लें या कोई भी प्लास्टिक की शीशे की बोतल अगर घर में खाली है, तो वो ले लीजिए, उसको धो लीजिए, ड्राई कर लीजिए और उसके अंदर ये वाला बेहतरीन सा फेस वॉश डाल के रख लीजिए। इस्तेमाल करने का तरीका आप देख सकते हैं, इसका टेक्सचर देख सकते हैं, मार्केट से कम नहीं है इसका टेक्सचर, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और अमेज़िंग इसका टेक्सचर है। जब आप लगाएँगे तो आपको लगा के मज़ा आ जाएगा, इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है ये वाला फेस वॉश। होममेड व्हाइटनिंग राइस फेस वॉश आप खुद भी लगाएँ, बच्चों के भी लगाएँ और बच्चे, बूढ़े हर स्किन टाइप का बंदा लगा सकता है। और बच्चे भी लगा सकते हैं, जो हैं टीनेजर लोग वो भी लगा सकते हैं और जिनके चेहरे पे एक्ने पिंपल्स वगैरह हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, चेहरे की छाइयाँ ठीक हो जाएंगी और फाइन लाइन झुर्रियाँ ठीक हो जाएंगी, लटकी हुई जिल्द ठीक हो जाएगी। स्किन एक दफ़ा के लगाने से काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग ग्लोइंग और ब्राइट हो जाएगी। आप इस फेस वॉश को, गर्मियाँ आ रही हैं तो फ्रिज में रख लीजिए, वरना आप इसको ना तकरीबन हफ़्ता 10 दिन के लिए रूम बाहर भी अपने बाथरूम में रख सकते हैं और फेस वॉश कीजिए इसके साथ, अपना चेहरा धोइए, हाथ-पाँव धोइए, गर्दन पे हर जगह लगाइए। आपकी स्किन इसके लगाने से चमक जाएगी। अगर आप यानी कि फेस पैक वगैरह नहीं लगाना चाहते, घंटों नहीं बैठना चाहते, तो ये वाला फेस वॉश बना के रेडी कीजिए और लगाएँ। और मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा कि आपको ये फेस वॉश कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।